अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर वाफिस से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग जी स्टार्ट हुआ था सुबह के 5:30 बजे के टाइम से। आज मैं आपके साथ अपने मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो फजर की बस अलार्म लगा लेती हूँ मैं अज़ान के ऐप में। तो जैसी अज़ान होती है मैं फटाफट उठ के फ्रेशन अप होके एंड नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ ऐसी मखसूस दुआएं हैं वो पढ़ के तस्बीह पढ़ के देन मैं सो जाती हूँ। आफ्टर दैट मेरी सुबह होती है सुबह के 8 बजे। तो 8 बजे जैसे ही मैं उठती हूँ फटाफट मैं पार्क जाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा वॉक करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि ये मेरा डेली का रूटीन नहीं होता है, एक आध दिन के गैप पे ही होता है। आओ 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 शेनी गुड़िया। अरे माशाल्लाह, कुछ शर्मा रहा है क्या गुड्डू? गुड्डू ओह वाह तो जी आज की वीडियो में मैं कुछ भी एडिट नहीं करने वाली हूँ। आज का जो भी मेरा शेड्यूल रहता है और जैसे मैं अपना टाइम एक्सपेंड करती हूँ बिल्कुल रियलिस्टिक आज का व्लॉग होने वाला है। क्योंकि बहुत लोग ये मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हाउसवाइफ की या होम मेकर की जॉब सबसे ज़्यादा आसान होती है और होम मेकर को कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बस दिन भर घर में चिल करो एंड शॉपिंग वगैरह करो। तो मैंने कहा कि ये वीडियो मैं लाजमी बनाऊंगी और आप लोग जज करिएगा क्या हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है वो सच में बहुत इजी होती है। तो ये आप वीडियो के लास्ट में डिसाइड करिएगा कि इजी होती है कि नहीं, इसलिए मैं ये वीडियो बिल्कुल भी एडिट नहीं करने वाली हूँ। पार्क से जैसे ही मैं आई थी फटाफट मैंने चाय वगैरह बनाई, हस्बैंड जी को दी एंड बच्चों को जो भी देना था वो दी। और आज मैंने अपना मील प्रेपरेशन जो थोड़ा बहुत करके रखी थी एंड उसके बाद मैं अपनी मील वीकली डिसाइड करके रखती हूँ कि मुझे क्या बनाना होता है। मैंने फटाफट डायरी खोली एंड देखा कि आज मुझे छोले और पूड़ी बनाना था। और आजकल आदि की छुट्टी चल रही है क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है, तो इसकी वजह से वो भी घर पे ही हैं। तो जिस दिन वैसे भी मर्द हज़रात घर पे होते हैं तो काम एक्स्ट्रा ही थोड़ा बढ़ जाता है। तो फ़िलहाल बस यहाँ पे वहाँ से आने के बाद हम लोग थोड़ा लाइट शुगर में चाय और ये मुंबई का पाव है फेमस, वो एंजॉय कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ मैंने काबली चना जो था उसको बॉईल करने के लिए रख दी थी क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ पूड़ी सब्जी। एंड साथ ही साथ मिनाल को भी मैं ब्रेकफास्ट इस टाइम तक करवा देती हूँ। उसके बाद जी मैं आ गई किचन में। जैसे किचन में आई तो सबसे पहले मैं बना लूँगी छोला। तो छोला बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को अच्छे से प्री हीट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें सरसों का तेल ऐड किया है। सरसों का तेल ऐड करने के बाद मैंने थोड़े खड़े मसाले, तेज़पात का पत्ता, लौंग, इलायची जो खुशबू का मसाला है वो होता है वो ऐड किया। थोड़ा सा मैंने इसमें दालचीनी ऐड किया। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने रफली चॉप करके प्याज रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी, जो कि मेरा पहले से ही चॉप हुआ रखा था रात से। उसके बाद मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बना के रखी थी। एक टमाटो मैंने अच्छे से उसका प्यूरी बना के रखा था। जब तक हमारा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक मैंने एक टमाटर को अच्छे से चॉप कर ली। उसके बाद मैंने इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करी। देन मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करी, एवरेस्ट का छोले मसाले ऐड कर दिए क्योंकि जब भी थोड़ा जल्दी होता है ना तो मैं घर के मसाले को अवॉइड करती हूँ और जो पैकेट वाला मसाला होता है उसको ही ऐड कर देती हूँ। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद टमाटो ऐड करी है, अच्छे से नमक डाल के मैंने मसाले को भूना है और थोड़ी देर इसको भून लेंगे जब तक कि हमारा जो तेल है वो ऊपर नहीं आ जाता और हमारा जो मसाला है वो तेल नहीं छोड़ देता है। यहाँ पे मैं धनिया को अच्छे से चॉप कर रही हूँ, उसको मैं वॉश करके एंड मसाले में ही ऐड कर दूँगी। मसाला कुछ ऐसा दिख रहा था। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा मेरा घर का बनाया गरम मसाला पाउडर डाल दिया था थोड़ी सी खुशबू के लिए। ये सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे मैंने जो काबुली चना था उसको पहले से बॉईल कर लिया था, साथ में मैंने एक और आलू भी बॉईल कर लिया था ग्रेवी को थोड़ा थिक करने के लिए। और हमारा मसाला अच्छे से भुन के रेडी था, तेल मसाले में ऊपर आ गया था। मैंने काबुली चने को ऐड करी है, 2 गिलास गर्म पानी मैंने नॉर्मल वाटर इसमें ऐड कर दिया था थोड़ा शोरबा बनाने के लिए। तो
तो ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ऐड कर दिया। इसके बाद जो हरी धनिया थी चॉप की हुई उसको भी मैंने ऐड कर दी। जब भी आप कोरिएंडर लीफ डालेंगे तो बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आती है और बिल्कुल ये छोला ना रेस्टोरेंट स्टाइल बन के रेडी होता है। तो फिर इसको धीमा करके 5 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत डेली बेसिस पे किचन का रीफिलिंग का काम रहता है। तो आज मेरा जो रिफ़ाइन ऑयल था वो ख़त्म हो गया था। मुझे ये काम सबसे ज़्यादा बकवास काम लगता है रीफिलिंग का, मैं बिल्कुल भी नहीं करती। ज़्यादातर मैं अपने शौहर से हेल्प ले लेती हूँ, उनको ही बोल देती हूँ। फ़िलहाल वो आज बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, अपना लैपटॉप लेके वो सुबह से बैठे काम करने के लिए। तो फ़िलहाल मैंने रीफिलिंग वगैरह करी। एंड आटा मैंने पहले से गूंद के रख लिया था रात में, क्योंकि मुझे लगा था शायद ये कहीं ऑफिस जाए या कहीं जाए काम से, बट ये नहीं गए। तो जब रात में आटा गूंद के रखो ना तो मुझे लगता है थोड़ा कड़क हो जाता है। हालांकि मैंने सुबह ही बाहर निकाल के रख दिया था। जद्दोजहद करते हुए यहाँ पे मैं पूड़ी जो छाना था वो स्टार्ट कर दी। तो बस यहाँ पे मैं पूड़ियाँ फ्राई कर रही हूँ और साथ ही साथ जो अपने इधर उधर के काम है उसको भी देख रही हूँ, और साथ ही साथ मैं रूहानी को भी टैकल कर रही होती हूँ, क्योंकि ये तो लाजमी है कि जब भी मैं किचन में खाना बनाऊँगी तो वो आके मुझे तंग करती ही करती है। तो बस यहाँ पे मैंने कम से कम 7 से 8 पूड़ियाँ अच्छे से फ्राई कर ली, और थोड़ी बहुत 1-2 पूड़ी 3-4 पूड़ी मैंने अपने अड़ोसी पड़ोसी लोग को देने के लिए अच्छे से फ्राई कर ली थी। क्योंकि जब भी मैं कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि अपने नेबर्स को ज़रूर दूँ, इससे पहले कि उनके घर में खुशबू पहुँचे खाना पहुँच जाना चाहिए। और नेबर्स को अच्छे से खाना देना, सर्व करना, उनका ख्याल रखना, ये हम लोग की ज़िम्मेदारी है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी आप कुछ अच्छा खाना बनाएं, इससे पहले कि उन तक खुशबू पहुँचे तो खाना उन तक पहुँचा दिया करें। तो बस यहाँ पे मेरा जो छोला पूड़ी था वो बन के रेडी था। ये था आज का नाश्ता। और सबसे पहले मैं आदि के लिए यहाँ पे निकाल रही थी कि वो खा लेंगे, एंड साथ ही साथ मैं अपने नेबर्स लोग के लिए भी डिश में इसको अच्छे से डिश आउट कर लूँगी। छोले के ऊपर मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लीव एंड कटी हुई प्याज ऐड करी है, थोड़ा सा मैंने लेमन ऐड किया है बिल्कुल लखनऊ स्टाइल में, क्योंकि जब तक छोले में हल्का खट्टापन नहीं होता तो मज़ा नहीं आता। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा निकाल रही हूँ नेबर्स के लिए, उनकी भी जो भी डिशेज़ है उसमें भी मैं हल्का सा कोरिएंडर लीव एंड सारी चीज़ें कर दूँगी, एंड उनको भी दे दूँगी, जिससे वो भी छुट्टियों के मज़े ले सके हमारे साथ साथ। तो जी जो सुबह का रूटीन होता है ना हम ख़वातीन का, वो तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। बट ये वीकडेज़ है, ये वीकेंड नहीं है, कोई संडे का ब्लॉग नहीं है। तो वीकडेज़ में भी इतनी मशरूफ़ियत तो रहती ही रहती है। नाश्ता वगैरह बगल में देख के आए, एंड उसके बाद मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराती हूँ मिनाल को, क्योंकि जब तक मैं खाना बनाती हूँ वो अकेले बोर हो जाती है। अपने मन से उसको जो समझ में आता है वो खेलती रहती है। तो यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ उसको एक्टिविटी कराती हूँ, ब्रेन बूस्टर या जो भी इस टाइप की, कि उसका थोड़ा सा जो ब्रेन है वो डेवलप हो पाए। तो बस यहाँ पे मैंने ये ग्लासेस लिए हैं, ग्लास की हेल्प से मैं उसको बस एक के ऊपर एक रखना और एक बिल्डिंग टाइप का बिल्ड करना, वही मैं बता रही थी। तो वो बस मेरे साथ ये सारी चीज़ें सीख रही थी, एंड जब वो कर ले रही थी तो देन वो क्लैप कर रही थी, खुश हो रही थी। तो साथ ही साथ जो घर के काम होते हैं उसके अलावा बच्चों को भी टैकल करना होता है, बच्चों को भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करानी होती है। ये हल्का फुल्का मैं उसको सिखा देती हूँ, फिर वो खुद से ट्राई करने की कोशिश करती है, क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन होता है 5 साल से पहले बहुत ज़्यादा वो स्किलफुल होता है, बहुत उनके अंदर सीखने की सलाहियत होती है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है इसको करने से बच्चे काफ़ी खुश होते हैं और एक प्रोडक्टिव टाइप का वर्क होता है। उसके बाद जी मिनाल चली गई थी पड़ोस में थोड़ा खेलने वगैरह के लिए, और यहाँ पे हम और आदि काफ़ी लेट नाश्ता करने के लिए यहाँ पर अभी उठे, क्योंकि आदि सुबह से अपना कर रहे थे काम कुछ लैपटॉप पे, और यहाँ पे पूड़ियाँ और छोले वगैरह सब ठंडे हो गए हैं। क्या कर सकते हैं फ़िलहाल। तो इस टाइम 12:30 के करीब हो रहा था, तो मैंने आदि से कहा कि अब लेट नहीं करिए, नाश्ता कर लीजिए। तो उन्होंने नाश्ता किया, मैंने भी थोड़ा बहुत खाया। एंड यहाँ पे मिनाल का स्कूल का टाइम हो जाता है, 1 बजे उनको स्कूल छोड़ना होता है। तो बस उसको रेडी किए, उसको फुटवेयर्स वगैरह पहनाया, एंड देन उसको
थोड़ा सा पैम्पर किया, बैग वगैरह उसका किया। उसके बाद हम निकल गए उसको स्कूल के लिए ड्रॉप करने के लिए। आ जाओ। बस जी यहाँ पे मैं जा रही थी मिनाल को स्कूल तक ड्रॉप करने के लिए। तो कम से कम अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास स्कूटी मौजूद है, तो मुझे इतना ज़्यादा हैट्रिक नहीं होता। अगर लास्ट मोमेंट पे भी मुझे लेट होता है तो मैं स्कूटी से फटाफट उसको ड्रॉप करती हूँ एंड देन जैनब को स्कूल से रिसीव करती हूँ। जैनब जो है वो हमारी नेबर्स की बच्ची है, तो जो मिनाल और इज़ान और जैनब वो सेम स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैं रूहानी को ड्रॉप करके मिनाल को और जैनब को लेके आ जाती हूँ, तो थोड़ा सा हमारे नेबर्स को भी हेल्प हो जाती है। और जब हम लोग 2 लोग साथ में रहते तो एक दूसरे की मदद करना तो बनता ही है। तो जी बस यहाँ पे मैं मिनाल को फटाफट स्कूल से ड्रॉप करके आई एंड उसके बाद मुझे बनाना था ज़ीरा राइस, क्योंकि मैं ज़ीरा राइस नहीं बना पाई थी। यहाँ आई तो मैं घर पे देखी कि आदि ये सारा सेटअप करने के लिए सारे कपड़े निकाल के रख दिए बेड पे और बोले कि ये सारे कपड़े फेंक दो या तो इसको अच्छे से सेटअप करके रख दो। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी ज़ीरा राइस। जैसे ही मैंने चॉपिंग के लिए कट करा था प्याज, वैसे ही मेरा हाथ कट गया था, तो काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। और जब मिर्चा वगैरह मैं कर रही थी तो मुझे बहुत लग रहा था। तो यहाँ पे शौहर जी ने कहा कि बस मैं तुम्हारी हेल्प करा दी तो तुम परेशान मत हो, मैं ज़ीरा राइस बना देता हूँ, बस तुम यहाँ किचन में खड़े रह के मुझे बताओ कि कैसे बनाना है। तो बस मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे तेल डालना है और सारे खड़े मसाले डालने हैं, प्याज डालनी है, सब गोल्डन ब्राउन करके चावल डाल के नमक डालना है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने कर दिया और पानी डाल के उसको अच्छे से ढक दिया। बोले कि अब आप तुम चेक कर लेना। तो यहाँ पे बहुत मज़ेदार सा पुलाव बन के रेडी था और आज तो खाना खाने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज मुझे शौहर के हाथ का खाना खाने मिलेगा, मतलब ज़ीरा राइस खाने को मिलेगा। क्योंकि आदि को कुछ भी बनाने नहीं आता सिवाय हलवा और मैगी और चाय के। तो इसलिए अगर उन्होंने आज पुलाव बना दिया तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने बनाया। हालांकि मर्द हजरात को भी खाना बनाने आना चाहिए और सबको अपनी हाउसवाइफ की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो है हमारे नबी जो थे वो भी अपने बेगम को हेल्प करते थे, वाइफ को हेल्प करते थे। तो ये एक तरीके की सुन्नत भी है। तो बस हम लोग ने जी खाना वाना खाया। उसके बाद मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। फजर के उठी होती हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि 2 बजते बजते मेरे जो अंदर की बैटरी है वो डाउन हो जाती है और मैं थोड़ी सी नैप लेने चली जाती हूँ। तो मैं 2 से 4 के बीच में नैप ले ली थी। आज मुझे ये आसानी हो गई थी कि मुझे मिनाल को 4 बजे स्कूल से वापस नहीं लाना पड़ा, क्योंकि आदि थे तो वो बस लेने चले गए थे, मिनाल को स्कूल से ले आए थे। जैसे ही मिनाल स्कूल से आती है मैं उसके लिए कुछ ना कुछ पापड़ वगैरह फ्राई कर देती हूँ। कभी मैं फ्रेंच फ्राइज़ या कभी भजिया या कुछ ऐसी चीज़ें कर देती हूँ, ब्रेड जैम वगैरह, क्योंकि वो 2.5 घंटा स्कूल में रह के आई होती है तो भूखी हो जाती है, उसको भूख लग जाती है। तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ हल्का फुल्का पापड़ या कुछ भी उसके लिए फ्राई करके उसको भी खिला देती हूँ, साथ ही साथ खुद भी खा लेती हूँ। यहाँ पे हो गई थी असर की अज़ान और वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, आजकल बहुत ज़्यादा दिन छोटा हो रखा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट पढ़ लूँगी नमाज, उसके बाद मैं आपको आगे की रूटीन दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, अभी रात तक बहुत ज़्यादा काम है। अली मेरे बच्चे मेरे हेल्प कर रहे हैं क्या? आप मेरे हेल्प कर रहे हो? और ये कितना मैस किया है आपने, कितना मैस फैलाया है मिनाल, कितना मैसी हो गया है सब। बस जी उसके बाद मैं करने लग गई थी शाम के खाने की तैयारी। तो शाम के खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ आलू पालक की सब्ज़ी एंड रोटी। बाकी पुलाव तो सुबह का बचा ही हुआ है, तो उसके साथ हम लोग एडजस्ट करके खा लेंगे। तो मैं फटाफट आ गई, बस अपने फ्रिज में देखा तो कद्दू पड़ा हुआ था, बट पालक मेरी ऐसी हो रही थी ना कि ख़राब हो रही थी। तो पालक था, सोया था, मेथी था, नहीं सॉरी मेथी नहीं था,
ये सारी चीज़ें जो भी हरी ग्रीन वेजिटेबल्स थी, तो मैंने कहा मैं इसको कट कर लेती हूँ, क्योंकि ग्रीन और लीवी वेजिटेबल्स ऐसा होता है ना कि मॉइस्चर अगर कंटेन होता है ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा सब्जियाँ ख़राब हो जाती है और ब्लैक पड़ जाती है। हालांकि ये जो काम था वो अम्मी होती थी तो कर देती थी, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती थी। मुझे ये सब बहुत झंझट का काम लगता है, इसमें बहुत तहम्मुल के साथ करना पड़ता है सब कुछ, और मुझे सच में ये काम पसंद नहीं है। तो फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, अभी मम्मी नहीं है तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैंने पालक को जितना साफ़ कर सकती थी, जितनी मेरे अंदर कुव्वत थी उतनी मैंने करी, एंड फटाफट मैंने इसको चॉपिंग बोर्ड पे मोटा मोटा सा कट कर लिया। कट करने के बाद सोया भी मैंने अच्छे से साफ़ करके उसको भी मैंने एक डब्बे में करके रख दिया था। थोड़ा सोया जो है मैं पालक के साथ यूज़ कर लूँगी, थोड़ा रख दूँगी मैं बाद में, कीमा वगैरह की मैं ऐड करूँ तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो हरी धनिया थी वो भी रखी हुई थी, वो भी ख़राब हो रही थी, तो मैंने उसको भी अच्छे से चॉप करके एंड एक डब्बे में करके मैं सेव कर लूँगी रेफ्रिजरेटर में, तो 2-3 दिन मेरा आराम से चल जाता है। एंड यहाँ पे बस पालक सारी हो चुकी थी अच्छे से चॉप, एंड साथ ही साथ मिनाल को मैंने किचन में बिठा लिया था, क्योंकि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो वो घर में अकेले होती है तो कुछ ना कुछ वो गड़बड़ कर देती है, और बच्चों को जब भी अकेला छोड़ो तो जब तक एक काम समेटो दूसरा काम गंदगी का तैयारी हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको किचन में अपने साथ ही बैठा लेती हूँ कि जब तक मैं काम करूँ तो मेरे साथ बैठी रहे। यहाँ पे बज गया था शाम के 7:30 और मुझे हल्की हल्की क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि मैंने 12 बजे खाना खाया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। तो फ्रिज में रखा हुआ था पिज़्ज़ा का बेस, तो मैंने कहा क्यों ना पिज़्ज़ा बना लिया जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अनियन और कैप्सिकम था, उसमें मैंने थोड़ा सा मायोनीज़ और सॉस को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दी, एंड एक चिकन था उसको मैंने अच्छे से कट कर ली। यहाँ पे जो मैंने सब्जियाँ कट करके रखी उसको मैं अच्छे से साइड में वॉश करके रख लूँगी। यहाँ पे मैं चीज़ स्प्रेड था मेरे पास, वो मैंने अच्छे से पिज़्ज़ा के बेस पे लगाया। उसके बाद से जो चिकन था उसको मैंने इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद ये सॉस वगैरह लगा के मैं एकदम नॉर्मल सा, मतलब बहुत रेस्टोरेंट स्टाइल में नहीं, फैंसी सा पिज़्ज़ा नहीं, बट हाँ काम चलाऊ सा घर में खाने लायक पिज़्ज़ा जो हमारी भूख को टॉलरेट कर सके, बर्दाश्त कर लूँ मैं, बस उतना मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया। और मायोनीज़ मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, मेरे पास डब्बा पड़ा तो मुझे मजबूरी में खाना पड़ रहा है। जब तक मैं काम कर रही थी मिनाल ने जब तक सारे पापड़ को लाके और तोड़ दिया था। यही एक मुसीबत होती है बच्चों के साथ कि जब भी एक काम को कंप्लीट करने की कोशिश करो वो दूसरा काम तैयार रखते हैं। तो जी बस यहाँ पे पिज़्ज़ा बनके तैयार था, मगरिब का भी टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा फटाफट खा लेती हूँ पिज़्ज़ा। और अभी मगरिब की अज़ान हो गई है बट उजाला था, तो मैंने कहा पिज़्ज़ा फिनिश करती हूँ एंड फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ लूँगी। तो यहाँ पे आप सूरत हाल देख सकते हैं कितना ख़राब है। तो फ़िलहाल बस यहाँ पे मैंने फटाफट नमाज़ पढ़ी, और यहाँ पे जब तक मिनाल खेल रही थी तो मुझे थोड़ा सा मैं पुरसुकून थी कि ये कुछ गड़बड़ नहीं करेगी। हालांकि इसकी आदत है कि जब तक मैं नमाज़ पढ़ूँगी कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है। और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही थी, और मुझे सुकून के साथ जब कोई खाना खाने नहीं देता तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो मैंने वैसे तो मैं मोबाइल नहीं देती मिनाल को, बट अभी मेरी मजबूरी थी तो मैं पिज़्ज़ा खा रही, तो मैंने कहा जब तक मैं खाती हूँ तब तक इसको गुलाम रसूल या कनीज़ फातिमा इस टाइप का कुछ कार्टून लगाती हूँ और दे देती हूँ, जो कि बहुत प्रोडक्टिव होता है, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मिनाल कनीज़ फातिमा देख रही हो और मैं पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद जी काम यहाँ ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद मैं यहाँ पे करने लग जाती हूँ कपड़ा वॉश। तो मेरा कपड़ा भी साथ ही साथ धुल रहा होता है किचन में, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। जब भी मैं सब्जियाँ वगैरह कट करती हूँ तो मैं कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। कपड़े धुल के रेडी थे तो बस मैंने कपड़े को स्पिन किया एंड अच्छे से यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिया बालकनी में। फिर जी उसके बाद मैं चली गई थी अपने पड़ोस में, क्योंकि आज बच्ची का बर्थडे था और बार बार फ़ोन करके बोल रही थी आंटी आइए। तो मैंने कहा क्यों ना उसको कुछ ना कुछ सरप्राइज़ दिया जाए। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं तो थोड़ी सी सरप्राइज़ से अगर वो खुश होते हैं, उनके चेहरे पे खुशी आती है, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो उसके बाद मैं आ गई अपने पड़ोस में अलीना के घर पे। तो अलीना का था बर्थडे
तो बस उसको गिफ्ट दिया एंड वो काफ़ी खुश हो गए मुझे देख के। आती हूँ मैं शाम के टाइम अक्सर अपने नेबर्स के घर, थोड़ी सी चाय पीती हूँ या कॉफ़ी पीती हूँ, थोड़ी सी गपशप करती हूँ, इससे थोड़ा सा मूड फ्रेश हो। और कोई एंटरटेनमेंट का साधन ही नहीं होता है। थैंक यू आंटी, यू आर वेलकम। जाओ खोल के देखो, जाओ। तो जी बस मैं आ गई थी यहाँ पे पड़ोस में, थोड़ा सा नेबर्स के यहाँ आ जाओ, थोड़ा से कॉफ़ी और चाय पे गपशप हो जाती है तो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है। और कोई हम लोग के पास चांस नहीं रहता है ख़वातीन के पास एंटरटेनमेंट का, तो बस यही एंटरटेनमेंट है। अलीना अपना गिफ्ट ओपन करके देखी, उसको माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, तो मुझे भी काफ़ी खुशी हुई। तो ये था आज का मेरा फुल रूटीन व्लॉग, जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।